नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। सिस्टर, एक बहुत सुंदर लाइन सुनाता हूँ। इफ वन पर्सन इज फॉलोइंग यू ओइंग टू योर स्पिरिचुअलिटी, द कर्मा इज इनॉर्मस। अगर आप एक इंसान को भी अंधेरे से उजाले में, अज्ञान से ज्ञान में लाते हो, राइट, तो क्या ब्यूटीफुल कर्मा बनता है। इट सेज द कर्मा इज इनॉर्मस। ये क्यों इनॉर्मस उसने उसको कहा? क्योंकि अगर आपकी वजह से एक आत्मा की भी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती है, वाइब्रेशन रेज होती है, तो वो सिर्फ एक आत्मा की वाइब्रेशन रेज नहीं हो रही, उसकी वजह से अनेक आत्माओं की वाइब्रेशन बढ़ती है, उसकी वजह से सृष्टि की वाइब्रेशन रेज होती है। एक बीज लगाऊं फल का, हाँ, तो पेड़ उगेगा। पेड़ में हजारों फल में हजारों लाखों टोटल बीज, फिर उन लाखों बीजों के और बच्चे, फिर और उनके पौधे। तो कर्मा इज इनॉर्मस। और वैसे फिर उसका ऑपोजिट भी करो तो भी इनॉर्मस। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस लाइन। हम एक एक आत्मा जब अपने ऊपर थोड़ा भी अटेंशन रखना शुरू करते हैं, अपने आप को आसपास की नॉर्मल की डेफिनेशन से ऊपर उठाते हैं, अपनी सोच में, बोल में, जीवन जीने के तरीके में, खान पान में, कारोबार करने के तरीके में, रिश्ते निभाने के तरीके में, हर चीज़ ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को जब ऊंचा उठा रहे हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से औरों की फ्रीक्वेंसी ऊपर उठनी है। 100% उठनी है। तो विच मीन्स वन is going to become an instrument for many others, and then many others will become an instrument of many others, and all those many others are because of this one. मनसा वाचा कर्मणा। हम अपनी चेकिंग करें कि क्या हम सारा दिन में कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी और हमारे आसपास के लोगों की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, जिसको कहते हैं सेवा। रियल सेवा ये है, प्रैक्टिकली किसी को अंधेरे से उजाले में लाओ। तो ज्ञान बोल देना, हाँ, कुछ लिख देना, हाँ, ट्वीट कर देना, ईमेल कर देना, राइट, और ये क्या बोलते हैं आजकल, व्हाट्सएप, ये सब उस पर डाल देना। बट दैट इज आल्सो वेरी नाइस। या बट एक इंसान को थोड़ा, कोई आपको फॉलो करे एंड यू आर लीडिंग समबडी फ्रॉम डार्कनेस टू लीडिंग समबडी, विच मीन्स कि आप सिर्फ उस चीज को बोल रहे नहीं हैं, लिख नहीं रहे, आपको देखते हुए कि आप कर रहे हो उसको, आप सिर्फ उसको जी रहे हैं। हाँ, यू आर लिविंग दैट, लिविंग एग्जाम्पल कहते हैं। यू आर लिविंग दैट। सो आपकी फ्रीक्वेंसी औरों की फ्रीक्वेंसी को रेज करने का चांस दे देती है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी सोच, आपका अपना व्यवहार लोअर फ्रीक्वेंसी का है, तो आपका वाइब्रेशन औरों पर क्या असर डालेगा? दे विल ऑल्सो बी लो। देन वी हैव नॉट लेड एनीवन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। तो सेवा, क्योंकि हम सब सेवा करना चाहते हैं, हमें बचपन से सेवा का महत्व भी सिखाया गया है। बचपन से हमें मालूम है कि सेवा करो, दान दो, दान करो, ये पुण्य है। दान करो तो आत्मा की शक्ति बढ़ती है, दान करो तो ग्रहण छूटता है। ये सब हमने सुना है, लेकिन कौन सा दान करने से ये सब कुछ होने वाला है? ज्ञान दान, by living that the way, which means जब हम अपनी कमजोरियों का दान देते हैं, okay, अपनी गलत आदतों का दान करते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो हम अर्पण करते हैं। परमात्मा के आगे हम क्या अर्पण करें? उसके पास तो सब कुछ है। परमात्मा को किस चीज का हम क्या सरेंडर करें उसके सामने? उसको क्या चाहिए होगा हमारे से? एक पेरेंट को अपने बच्चे से क्या चाहिए होगा? आज आपके बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, आपको उनके अंदर क्या चाहिए होगा? अगर वो आकर रोज आपको सिर्फ प्यार से कुछ खिलाएं, आपके ऊपर फूल चढ़ाएं, ये सब करें और उतना ही करें, और उसके आगे अपने संस्कारों में कोई परिवर्तन न लाएं, खुद अपने आप को ऊंचा न उठाएं,
तो क्या आप रोज सिर्फ उतनी सी चीज से खुश हो जाएंगे? नहीं। तो एज अ पेरेंट बच्चे से हमें क्या चाहिए कि बच्चा खुश रहे, हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ये चाहिए। जब एक पेरेंट को एक बच्चे से ये चाहिए तो परमात्मा भी आत्माओं से क्या चाहिए कि आत्मा क्या सरेंडर करे। आत्मा अपनी कमजोरियां, अपनी वीकनेसेस, अपने अवगुण, अपनी गलत आदतें जो हमारी वाइब्रेशन को नीचे लेकर आती है उसको समर्पित करे। जब एक एक ये करेगा, जब हम पूजा करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, जब हम रिचुअल कर रहे हैं साथ साथ हमें अंदर भी कुछ करना होगा। नहीं तो कभी कभी हम रिचुअल पर आकर हर रोज सिर्फ रिचुअल करने में ही रुक जाते हैं। I did not come this far to be this far. Right. Which means आप जिस रास्ते पर चलना आपने शुरू किया, आपने उस रास्ते पे सिर्फ चल रिचुअल तक आके नहीं रुकना है। I haven't come this far to be this far. मुझे आगे बढ़ना है। गोल क्या है? तो गोल है वो प्योर आत्मा, वो डिवाइन पावरफुल आत्मा, वो 100% परफेक्ट आत्मा, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना, ये हमारा गोल है। तो जब ये हमारा गोल है तो जब हम रिचुअल कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं वो करते करते अंदर की सफाई भी करनी होगी। अब जब हम दान कर रहे हैं, जब हम सेवा कर रहे हैं, सेवा करने से क्या मिलता है? दुआएं मिलती है। दुआएं मिलेंगी तो अपनी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? और रेस होगी। लेकिन जब हम सेवा कर रहे हैं, दुआएं तब मिलेंगी जब हमने प्योर चित, मन चित से वो सेवा की होगी। अगर हमने सिर्फ बाह्य रीति से वो सेवा की है, सपोज हम किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी को पानी पिला रहे हैं, हम किसी को किताबें दे रहे हैं, हम कुछ चीज़ बनवा रहे हैं, हम हॉस्पिटल खोल रहे हैं, हम ये सब भी सेवा है। ये अनेक आत्माओं को बहुत सुख देने वाली है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए हमारे मन की स्थिति क्या है? हमारे मन की स्थिति क्या है? अगर हमारे मन की स्थिति एवरेज ही रही तो हमने लोगों को फिर सिर्फ चीजें दी, सुविधाएं दी, आराम दिया, सुख नहीं दिया। ओके। मतलब दूसरी आत्मा की भी वाइब्रेशन ऊपर उठे, सिर्फ उसको चीजें नहीं मिले। हाँ, तो दर्द से ऊपर उठना, हाँ, सुख हो, है ना। किसी आत्मा को शक्तिशाली बनाने में अगर आपका योगदान रहा, किसी आत्मा की पावर को बढ़ाने में अगर आपका योगदान रहा, तो वो आत्मा से हमेशा आपको दुआएं मिलती रहेंगी, क्योंकि उसके आगे बढ़ने में अनेकों का आगे बढ़ना हो गया। तो ये जो उसने कहा कि द कर्मा इज इनॉर्मस, नाउ लुक एट हाउ वी कैन डू दिस द होल डे। हम क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे और आत्माएं भी स्पिरिचुअली ग्रो हो? क्या क्या कर सकते हैं हम सारा दिन में? पहले तो थॉट से मतलब अपनी क्लेंजिंग होती जाएगी, हमारी वाइब्रेशन प्योर होती जाएगी, हमारी वाचा में, कर्मणा में भी उसका प्रभाव आएगा, औरों पर असर पड़ेगा, औरों की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और क्या कर सकते हैं? थॉट, हाँ, फिर वर्ड्स, राइट, फिर कर्मा, बिहेवियर। तो ये सब में आ गया। आप सॉफ्टली बात करोगे, वो भी सॉफ्टली बात करेगा। यस। और घर का वातावरण बदलेगा। तो वो वातावरण कैसे चेंज हुआ? मेरे संस्कार बदलने से। फ्रीक्वेंसी रेज हो गई। आप एक आत्मा के फ्रीक्वेंसी रेज होने से आसपास की अनेक आत्माओं की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन की। ये एक होगा। और क्या कर सकते हैं? जैसे हमने देखा, खाने में, पानी में हम इंटेंशन डालते हैं, खाने वालों की वाइब्रेशन रेज हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन जो हमने देखा कि आज व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इतना कुछ आ रहा है। अगर हम एक जिम्मेवारी उठाएं कि हम हर रोज सुबह सुबह सबको कुछ एक प्यारा अच्छा मैसेज भेजेंगे। मैं तो करता ही हूँ मेरे व्हाट्सएप एवरी डे। और लिखते भी हैं कि आई वॉज गोइंग थ्रू सच अ प्रॉब्लम, सच अ बैड फेज ऑफ माई लाइफ कि आई नीडेड these words right now. Right. इतना टाइमली सेंड है, गॉड सेंड, थैंक यू, Right. गॉड ब्लेस यू, बहुत दुआएं देते हैं। हाँ, अब इसमें हमें सिर्फ ये अटेंशन रखना है कि जब हम कुछ शेयर कर रहे हैं उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसको कॉपी
पेस्ट फिर पेस्ट। कॉपी पेस्ट फिर पेस्ट इसलिए हो जाता है कि एक तो उसको करेक्शन करके लिखता हूँ मैं, हाँ, लिखने के बाद उसको रिकॉर्ड करता हूँ, हाँ, रिकॉर्ड करने के बाद उसके अंदर अच्छा पोस्टर ढूंढता हूँ, राइट, और जितनी बार उसको सुनता जाता हूँ, रिकॉर्ड राइट, करता जाता हूँ, हाँ, और पोस्ट करने तक वो यहाँ रिकॉर्ड मेरे यहाँ भी हो जाती छपता है, है, राइट। और वो छपते छपते वो मेरी रियलिटी में भी आ ही जाता है। क्योंकि जब आप उसको इंटरनलाइज करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर वो आप जीना शुरू करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन औरों को जिनके साथ आप वो पोस्ट शेयर कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन भी उसके साथ उनको मिलेगी। सिर्फ कोटेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ वीडियो नहीं मिलेगा, शेयर तो बहुत कुछ हो रहा है। थोड़ा आज क्लियर करेंगे, वाइब्रेशन में मिलेगी। आज सोशल मीडिया पे शेयर तो सारा दिन बहुत कुछ हो रहा है। हर एक के पास मटेरियल आ रहा है, पॉजिटिव कोट्स, फिलॉसफी बहुत आ रहा है, बहुत पेस्ट हो रहा है। हर एक नीचे लिखता है शेयर इट विद एवरीबडी, दिस इज़ वेरी गुड। इट इज़ वेरी गुड। जब आप शेयर करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें शेयर करने की पावर है। एक है जस्ट द मैसेज, एंड एक है मैसेज प्लस आर वाइब्रेशन। अगर हमने उसको इंटरनलाइज करे बिना सिर्फ शेयर किया, उसको ना फील किया, ना बिलीव किया, ना उसको अपना बनाया, और ना उसके ऊपर प्रैक्टिस की, इट डज नॉट मीन वी आर परफेक्ट एंड देन वी शेयर। ऐसे नहीं कि वी आर परफेक्ट एंड आफ्टर दैट वी विल शेयर। इट जस्ट मीन्स वी हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट। अब समझा मैं। हमारे सत्संग में हमारी गुरु बोलती थी कि किताबें पढ़ पढ़ के उसके पैराग्राफ यहाँ सुना के फायदा नहीं है, तपा हुआ ज्ञान सुनाना। मैंने बोला तपा हुआ क्या हुआ? बोले आपने जो एक्सपीरियंस किया है, जो आपका अपना अनुभव है, राइट, दैट इज योर प्रॉपर्टी, तपस्या के साथ तपा हुआ, राइट। वो ज्ञान सुनाओ तो औरों को असर करेगा। क्यों औरों को असर करेगा वो? जैसे कि मैं अपने किसी और की कहानी सुनाऊं, हाँ, कि अमेरिका में एक आदमी चल रहा था, ऐसा हुआ हुआ, राइट, तो आपको बुरा ऐसा कोई उतना असर नहीं होगा। जब मैं अपना सुना कि मैं जा रहा था, सामने से गाड़ी आ गई, लेकिन क्यों? और ये क्यों? तो आप भी रो पड़ोगे। क्यों? लेकिन क्योंकि वो मेरा अनुभव है, मेरा तो है। उससे क्या हो रहा है? वी नीड टू नो व्हाट इज मेरी हैपनिंग। सच्चाई की वाइब्रेशंस आ रही हैं, वाइब्रेशन, आपकी वाइब्रेशन में वो एक्सपीरियंस है। ऑनेस्टी का वाइब्रेशन जैसे है। हम हर बार देख रहे हैं कि जब दो आत्माएं इंटरैक्ट करती हैं, चाहे वो थॉट लेवल पे है, चाहे वो कॉन्वर्सेशन पे है, चाहे वो मिल रहे हैं, चाहे वो सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, चाहे कोई किसी को सिर्फ कुछ भेज रहा है, जब दो लोग इंटरैक्ट करते हैं, एनर्जी फील्ड, ऑरा, वाइब्रेशन वो भी पहुंच रही है। अगर आपने एक मैसेज पढ़ा फॉरगिवनेस, क्षमा करने पर, कि फॉरगिवनेस मीन्स आप सबसे पहले अपने आप को क्षमा करते हैं, दूसरे को फ्रीडम देते हैं। कुछ ऐसा बहुत प्यारा सा कोट आपने पढ़ने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन खुद अपने जीवन में बहुत लोगों को पकड़ के रखा है जिनको क्षमा नहीं किया, और उनके लिए आप बिलीव करते हैं कि ऐसे कैसे इसको क्षमा कर दूं, इतनी बड़ी बात इसने की और मैं इसको क्षमा कर दूं। तो आपकी वाइब्रेशन में कौन सा बिलीफ सिस्टम है, और आप जो पेस्ट कर रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, वो कौन सा बिलीफ सिस्टम है? सही बात। बिलीफ सिस्टम सेम होना चाहिए, तब वो दूसरे को टच करेगा। क्योंकि फिर वो पोस्ट नहीं, वो पोस्ट के साथ एक फील आएगी, एक वाइब्रेशन आएगी। जब आप उस वाइब्रेशन के साथ दूसरे के साथ शेयर करेंगे, जो आपने कहा तपा हुआ ज्ञान, सूखा ज्ञान नहीं, किया हुआ सूखा ज्ञान नहीं, जो यहाँ से सुना, यहाँ से पढ़ा, शेयर कर दिया, वो भी अच्छा ही कर्म है, एटलीस्ट अच्छा पेस्ट किया, लेकिन और असर, अच्छा पेस्ट किया वो भी सेवा है। अगर हमने नहीं यूज़ किया, किसी और ने उस बात को आज यूज़ कर लिया, वो भी सेवा है। लेकिन अगर यूज़ करके फिर शेयर किया, तो उसको वो दूसरे को टच करेगा। जो आपने कहा तपा हुआ ज्ञान दूसरे को छू जाएगा, विच मीन्स आपने जब उसको इम्प्लीमेंट करने की प्रैक्टिस की, तो आपकी शेयरिंग में एक कन्विक्शन है। अगर आप उसमें बिलीव नहीं करते और आपने शेयर किया,
तो आपकी शेयरिंग के साथ डाउट की वाइब्रेशन है। अगर आपके पास एक कोटेशन आए कि एंगर अफेक्ट्स द पर्सन मोस्ट हु क्रिएट्स इट, आपने ये कॉपी किया, अपने फेसबुक पे डाल दिया, सब ने कहा बहुत नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये सब, लेकिन इस लाइन में जो वाइब्रेशन आपके साथ में गई, अगर आप ये बिलीव करते हैं कि एंगर मेरा नुकसान करता है, अगर आप ये बिलीव करते हैं और ये प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे अपने गुस्से को क्या करना है, कम करना है, अगर आपने उसको अपना एक्सपीरियंस बनाया है, जो उसने कहा योर स्पिरिचुअलिटी और योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, तब आपके पोस्ट के साथ आपकी वाइब्रेशन भी ट्रांसमिट हो रही है। अब जो उसको पढ़ेगा उसको आपकी वाइब्रेशन भी मिलेगी और उसको ये फील होगा गुस्से के बिना हो सकता है काम, आई नीड टू ट्राई दिस आउट, ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं ये सब सुनने में अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, कहाँ आजकल गुस्से के बिना होता है, लेकिन लाइन तो अच्छी है ना, फेसबुक पे डाल दो, तो जो वाइब्रेशन दूसरों को टच होगी वो भी यही होगी कि पढ़ने में तो अच्छा है, औरों के साथ शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भी डालते हैं, लेकिन गुस्से के बिना थोड़ी हो सकता है। Vibrations reach. Then we have not helped other people to come out of darkness to light. एक शब्द थैंक यू भी किसी को लिखो ना, जो एक रियल फील करके लिखते हैं, थैंक यू सो मच, तो आपको टच करेगा वो। तो जब हम शब्द पढ़ते हैं किसी के, वर्ड तो थैंक यू है, नहीं, जब हम वैसे भी किसी के शब्द पढ़ते हैं, तो अगर हम फील करना शुरू कर दें ना, तो हर शब्द के साथ भी एक वाइब्रेशन आई होती है, वाइब्रेशन फील करनी है। कोई झूठा झूठा लिखता तो आ जाती है वाइब्रेशन की, मैं झूठ लिख रहा है। थैंक यू शब्द ही है ना सिर्फ, सॉरी शब्द ही है ना सिर्फ, या कोई भी लाइन किसी ने लिखी है, उस वर्ड्स की, उस लाइन के साथ भी एक वाइब्रेशन क्यों आती है? आज तो सॉरी बोल दो फिर देखेंगे। बट हमें तो वाइब्रेशन कैसे पता चलती है? वो फोन पे तो एक थैंक यू ही लिखा हुआ है ना, वर्ड्स तो वही, लेकिन मुझे आ जाती है, हर एक को आएगी, सिर्फ फील करनी है, क्योंकि वो शब्द, वो लाइन अपने साथ एक वाइब्रेशन लेकर आया है, लेकर ही आता है वो, तो वो पढ़ते ही सामने वाले को वाइब्रेशन फील हो जाएगी। तो इसी तरह जो कुछ आप पोस्ट करते हैं वो भी एक वाइब्रेशन के साथ जाता है, जो सेवा हम करते हैं वो हमारी वाइब्रेशन के साथ जाता है। परमात्मा हमें सिखाते हैं सबसे पावरफुल वाइब्रेशन है मनसा सेवा। मनसा सेवा मतलब आपके मन की स्थिति क्या? अपने मन की स्थिति दूसरे के लिए सेवा है। हाँ, आपके मन की स्थिति दूसरों के लिए सेवा है। वर्क करने से दूसरों की भी सेवा हो जाती है ना, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन वो फैल रही है ना सारी। आपकी वाइब्रेशन, किसी ने गलती की आपने क्षमा किया, किसी ने कुछ कहा तो भी आपने प्यार से बात की, कोई कैसे भी संस्कार के साथ है, आप उसके बारे में जजमेंटल नहीं है। लोग आपस में बैठ के किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप उसका हिस्सा नहीं बने, तो आपने अपने मन को कैसा रखा? साफ, अपने मन को कंट्रोल में रखा, साफ रखा, स्टेबल रखा। साफ रखने से आपके चारों तरफ क्या वाइब्रेशन फैल रही है? वो प्योर वाइब्रेशन फैल रही है। वो प्योर वाइब्रेशन मुझ तक पहुंच रही है। मेरा मन परेशान अशांत है, लेकिन जब मुझे वो मिलती है, मुझे भी शांत होने में सहयोग मिलता है। सबसे बड़ी सेवा। आज आप किसी को खाना खिला सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के लिए हमें धन देना होगा, समय देना होगा, सब काम करना होगा। लेकिन किसी को सुख देने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए, किसी को शांति देने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होगा। हमें सिर्फ वो यहाँ पर क्रिएट करना होगा और उसका रिपल इफेक्ट कितनी आत्माओं तक पहुंच जाएगा। इसलिए ये सेवा कि मन साफ रहे, हमारी वाइब्रेशन ऊंची रहे, ये सेवा का उसने कहा इनॉर्मस कर्म है ये, क्योंकि इसका रिपल इफेक्ट बहुतों तक पहुंचता है। आप मुझे अगर खाना खिलाएं तो आप मुझे एक ही को खिलाएंगे ना सिर्फ, फिर आपके पास ज़्यादा धन आया तो आपने 10 को खिलाया, आपके पास थोड़ा और ज़्यादा धन आया, आप 100 को खिलाया। लेकिन अगर आपने सिर्फ शांति की वाइब्रेशन क्रिएट की, शांत रहकर अपने संस्कारों को चेंज करके, तो वो रिपल इफेक्ट तो
सारे वायुमंडल में फैल रहा है, कितनी आत्माएं उसको कैच करेंगी और अपने संस्कारों को बदलेंगी। पावरफुल। किसी की थॉट कभी कभी नेगेटिव आती है ना, तो मुझे किसी किताब में पढ़ा था, उसने लिखा था उसको सेंड इट बैक टू द सेंडर वेयर इट बिलोंग्स टू। दिस थॉट डजंट बिलोंग टू मी, ये मेरी नहीं है। बैक टू द सेंडर विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड। उसकी चीज उसको वापस भेज दो। उसकी चीज उसको वापस मत नहीं, भेजो। बट कॉन्शियसनेस अटैच्ड है ना, मतलब क्या? मतलब उसी को कन्वर्ट करके भेज दिया तो आपने। उसकी चीज उसको वापस नहीं भेजनी, नेगेटिव को पॉजिटिव करके भेजना है ना। कंप्लीटली ब्लेसिंग भेजनी है। अगर हमारे को किसी के प्रति कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, किसी के प्रति नहीं, उधर से कभी कभी आती तो दिख जाती है। अच्छा, दिख जाती है कि वो थॉट वहां से आ रही है। हाँ, मालूम पड़ता है कि कोई अच्छा। बंदा ऐसा सोच रहा है। तो फिर जैसे हमें मालूम पड़ रहा है कि कोई हमारे लिए ऐसा सोच रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ चलना शुरू होगा ना। हाँ, तो पहले थोड़ा तो इरिटेशन आता है राइट। कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर आपकी बात याद आती है। हाँ, फिर मैं क्या करता हूँ, उसको बोलता हूँ कि बैक टू द सेंडर। मैं यहाँ आपको नफरत की वाइब्रेशन भेज रही हूँ, मैं आपके बारे में कुछ गलत सोच रही हूँ, तो आपके चित्त पर गलत कुछ थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। हुई ना। बिकॉज आई एम सेंडिंग, आई एम क्रिएटिंग, आई एम सेंडिंग। यू डोंट नो, आपको नहीं पता कि आई एम सेंडिंग और नॉट सेंडिंग, आपको नहीं पता, लेकिन आपके चित्त पर गलत थॉट्स आने लगे। दो ऑप्शन है, या तो आप क्रिएट कर रहे हैं या आप मेरी भेजी हुई रिसीव कर रहे हैं। इन ईदर केस, दोनों ऑप्शन में हमें क्या करना है, हमने अपनी सोच को चेंज करना है। अब आपने कहा विद कॉन्शियसनेस अटैच्ड, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी कॉन्शियसनेस क्या है? आप एक प्योर आत्मा है। आप अपनी कॉन्शियसनेस अटैच करके मुझे एक थॉट भेजें। आप मेरी भेजी हुई थॉट को कॉन्शियसनेस अटैच करके नहीं भेज सकते हैं। उसका क्या मीनिंग है? कॉन्शियसनेस अटैच मतलब यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर अ Which पीसफुल means a सोल। completely new thought. This is Yes, I have sent you a thought that you are a horrible person. I'll say I you are have a sent pure you a soul. thought I hate you. I have sent you a thought कि आप जीवन में मेरी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी. This is the thought I have sent you. I have sent you a thought कि मुझे मजबूरी आपके साथ काम करना पड़ता है. मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पर रहकर. I am sending you all these thoughts. Don't send it back to me. Cut it, change it completely. Change it completely. तो आप मुझे एक थॉट भेजें कि यू आर अ पावरफुल सोल, और हम इकट्ठे बहुत प्यार से काम करेंगे। आप मुझे एक थॉट भेजें, ये हमारा पास्ट होगा, हमारा प्रेजेंट कार्मिक अकाउंट इज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। सो यू आर सेंडिंग मी योर कॉन्शियसनेस। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम अवेयर नहीं होंगे तो मैंने अपनी कॉन्शियसनेस से आपको थॉट भेजी, मेरी कॉन्शियसनेस इस टाइम थोड़ी सी इम्प्योर है, वो भेजी, और आपने मेरी कॉन्शियसनेस को क्या कर लिया, अपना बना लिया, और आपने भी वैसी भेज दी। विद योर कॉन्शियसनेस अटैच्ड मतलब दूसरे की कॉन्शियसनेस को अब्सॉर्ब नहीं करो, आप अपनी कॉन्शियसनेस से थॉट भेजो, अपनी भेजो। ये सबसे बड़ी सेवा क्या है। भेजेंगे, कैसे भेजेंगे कि उसको उसका ऑपोजिट करेंगे? अगर वो बोला आई हेट यू तो आई विल सेंड आई लव यू। क्या भेजेंगे? यू आर अ नाइस पर्सन। जो रियलिटी हमें चाहिए वो वाइब्रेशन क्रिएट करो। रियलिटी चाहिए ना। अगर मैं आपके घर में काम कर रही हूँ या रह रही हूँ और मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं ऐसी थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दूंगी, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, मजबूरी, यहाँ रहना पड़ रहा है, यहाँ काम करना पड़ रहा है। कई लोग बोलते गलत जगह शादी होगी मेरी। ऐसा भी थॉट क्रिएट करते हैं, राइट। जब मैं ऐसी थॉट्स आपको बच्चों भेजूंगी, की वजह से यहाँ जी रही हूँ, यस, वरना मैं कब का चली जाती। जब मैं ऐसी थॉट्स क्रिएट करूंगी ना आपके घर के अंदर रहकर, तो आपको भी ऐसी थॉट आनी शुरू होगी, हम ऐसे ही इकट्ठे रह रहे हैं एक ही घर के अंदर, अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, या स्टाफ को जाने के लिए कहते हैं, ठीक नहीं है इसकी वाइब्रेशन। ऐसी ऐसी थॉट्स आनी शुरू होंगी। जैसे ये थॉट्स आनी शुरू हुई, मतलब आपने क्या कर लिया, मेरी कॉन्शियसनेस को अपना बना लिया। अपना बना लिया। मेरी कॉन्शियसनेस पे तो वो थॉट्स थी, मैं तो अपनी कॉन्शियसनेस से ही आपको थॉट्स भेजूंगी, आपने उसको अपना बना लिया। और फिर आपने भी जब भेजा तो मेरा जो भेजना है वो और बढ़ जाएगा, फिर वहाँ से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा।
ये क्या हुआ? सेवा का ऑपोजिट। तो इसका मतलब है सोल की कॉन्शियसनेस को अटैच करो, सोल की जो 7 क्वालिटीज हैं। Yes. अब समझ में आया Yes. कि प्योरिटी, लव, आपकी, विजडम, yes, yes, हैप्पीनेस, yes. जो भी So कितने आप सारे हैं। मेरी कॉन्शियसनेस को अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, डोंट मेक इट योर्स, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, डोंट सेंड इट बैक टू मी। क्योंकि अगर आपने मेरी थॉट भी मुझे वापस भेज दी तो मेरी थॉट क्या हो जाएगी? फिर बाउंस बैक डबल हो क्या? और बढ़ेगी ना, और बढ़ेगी। तो आप मेरी एनर्जी को आप अब्सॉर्ब ना करें, आप मेरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट ना करें, रिएक्ट भी ना करें, आप मेरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करें। ब्यूटीफुल। एनर्जी के साथ 3 चीजें ही हो सकती हैं, रिफ्लेक्ट, अब्सॉर्ब, ट्रांसफॉर्म। अब हम क्या करते हैं? अनअवेयर या तो अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एब्सॉर्ब करके डबल रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर डबल, वेरी ट्रू, डबल रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उससे क्या हुआ? और एब्सॉर्ब करने के बाद क्या होता है? एक ही बार रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एब्सॉर्ब हो चुका है। वो बार बार होने का रीजन है ना, मैंने आपको एक बार भेजा, आपने अब्सॉर्ब किया, मुझे भेजा, तो मेरा भेजना बढ़ जाता है। जब मेरा भेजना बढ़ जाएगा, आपका वैसा फील करना और कई गुना बढ़ेगा, फिर आप वो भेजेंगे, मेरा कई 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 गुना बढ़ेगा। तो ये सिर्फ क्यों हुआ? आपने मेरी भेजी हुई कॉन्शियसनेस को या तो अब्सॉर्ब कर लिया या रिफ्लेक्ट कर लिया। सो नेवर से दिस लाइन, सेंड इट बैक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट वी आर सेंडिंग। द लाइन विल बी transform and send your consciousness. Beautiful, sister. Thank you so much. Transform is the best word you've given me. Not only the word, the mantra. And ये सबसे बड़ी सेवा है। हाँ, ट्रांसफॉर्म करके भेजते। ओम शांति। Thank you so much. ओम शांति। When we choose a healthy option in the way of our thinking, living, earning, or eating, we raise our emotional frequency. This increase in our frequency radiates to those around us and influences them to be able to raise their frequency. When we do any karma which raises the frequency of others, we are doing seva. Seva is not only in what we give to others, what we do for others, or what we say to others. Seva is in just being who we are, and our vibrations serve others. When we share positive messages on social media, let it not be just a sharing. If we only share, then we are only forwarding positive words. If we believe and internalize what we share, then we are also sharing our vibrations of conviction, which will empower those who receive the message. When a person sends us negative energy, we have 3 options. We could absorb the negativity, which means we go into pain. We can reflect the negativity, which means we create the same negative for them. The healthy option is to transform, which means to send them a blessing, an energy which is opposite of what they have sent us.